जी हुई की नजर साधकों पर पड़ी। जब उसने ये फैन को देखा तो वह डर के मारे चिल्ला उठी, ये तुम हो? ये कैसे संभव है? तुम बूढ़ी औरत हो, तुम्हारी आंखें इतनी तेज कैसे हो सकती हैं? ये फैन असहाय होकर बाहर चला गया। वह केयरफ्री स्कूल में फंस गया था। तुम अभी भी जीवित हो? जी हुई का चेहरा अविश्वास से भरा था। तुम अभी तक मरे नहीं हो, मैं कैसे गिर सकता हूँ? ये फैन इसे स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं था। वह इतनी सारी आपदाओं से बच गया था, इतने सारे खतरों से बच गया था, और अंत में जैसे ही वह जाने वाला था, उसे एक बड़ी त्रासदी का सामना करना पड़ा। मादरचोद, मैं 99 बार झुक चुका हूँ, बस यह आखिरी बार बाकी है। मैं तुमसे कैसे मिला? ये फान ने स्वर्ग से पूछा। ये वही है, ये वह छोटा चोर है। कितना आश्चर्य की बात है, वह अग्नि के छठे क्षेत्र में गिर गया और जलकर नहीं मरा। अब वह जीवित है और सक्रिय है। जी कबीले के बुजुर्ग हैरान थे। उन्हें नहीं लगता था कि वे ये फैन को फिर से देख पाएंगे। एक युवक जिसके बारे में उन्हें लगता था कि वह बहुत समय पहले राख हो गया था, अब उनके सामने जिंदा और तरोताजा था। छोटे कमीने, तुम कैसे बच गए? जी हुई की आंखों में हत्या की नियत भरी हुई थी। तुम बेशर्म बूढ़ी औरत, मुझे युवा मास्टर कहो और मैं तुम्हें बता दूंगा। ये फान को अब डरने की कोई बात नहीं थी। आसपास के सभी लोग ये फैन की पहचान जानते थे और उन सभी के चेहरे पर अजीब भाव थे। आधे साल पहले ये फैन का नाम पूरे इलाके में फैल गया था। उसने चिल्लाकर जी कबीले के बुजुर्गों से कहा कि वे भाग जाएं। वह जी कबीले का सार्वजनिक दुश्मन बन गया और उन्होंने हर जगह उसका पीछा किया। लेकिन अंत में वे उसे मार नहीं पाए और केवल अग्नि क्षेत्र में उसका पीछा किया। किसने सोचा होगा कि आधे साल बाद वह जिंदा और स्वस्थ होकर वापस आ जाएगा? ये जी कबीले के चेहरे पर एक तमाचा था। वे न केवल मयूर राजा को मारने में विफल रहे, बल्कि वे उसके जैसे एक युवा को भी मारने में विफल रहे। जी कबीला इसे कैसे स्वीकार कर सकता था? हर कोई शोर मचा रहा था। सबकी बोलती बंद हो गई थी। टकरा जाना। वेदी पर मौजूद सैकड़ों साधक पीछे हट गए, केवल ये फैन ही वहां खड़ा रह गया। वह अब आकाश को पार नहीं कर सकता था। शियाओ याओ संप्रदाय के लोग निराशा में एक दूसरे की ओर देखने लगे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। उनमें से एक ने जल्दी से संप्रदाय के नेता और ग्रैंड एल्डर को रिपोर्ट करने के लिए कहा। जी कबीले के सभी लोगों के चेहरे काले पड़ गए। छोटे कमीने, तुम सच में बहुत किस्मत वाले हो। अग्नि लोग भी तुम्हारी जान नहीं ले सकता। जी हुई आगे बढ़ा और बाकी लोगों ने उसे घेर लिया। कोई रास्ता नहीं था कि वे उसे जाने दें। तुम लालची और घमंडी बूढ़े आदमी हो, ये फान ने अपने दिल में सोचा। वह आखिरी क्षण तक हार नहीं मानेगा। कोई आश्चर्य नहीं कि पर्पल मून इन दिनों नाराज नहीं है। उसे पता होना चाहिए कि तुम मर नहीं गए हो। जी हुई की अभिव्यक्ति और भी भद्दी हो गई। क्या आप जानना चाहते हैं कि मैं क्यों नहीं मरा? ये फैन ने भीड़ को देखा। सभी ने उसकी ओर देखा। यहाँ तक कि जी परिवार के महान बुजुर्ग भी अपवाद नहीं थे। वह 30 साल पहले ही जी परिवार के महान बुजुर्ग बने थे। यहाँ तक कि उन्हें भी अग्नि क्षेत्र की छठी परत में प्रवेश करते समय बहुत सावधान रहना पड़ा। मुझे अग्नि क्षेत्र से एक शक्तिशाली प्राणी ने बचाया था। उसे एक बार मेरे पागल बूढ़े भाई ने सिखाया था। ये फैन ने बेशर्मी से शेखी बघारी। उसे बिल्कुल भी शर्मिंदगी महसूस नहीं हुई। बहुत से लोग जानते थे कि वह पागल बूढ़े की हरकतों का अभ्यास करता था। जी परिवार के लोगों को समझ में आ गया कि वह पागल बूढ़े के नाम का इस्तेमाल अपनी जान बचाने के लिए करना चाहता था। छोटे कमीने, चाहे तुम किसी का भी नाम लो, ये बेकार है। जी हुई का चेहरा ठंडा था। तुम एक बूढ़े आदमी हो जो पूरी तरह से पागल हो। भले ही तुम अमर हो, तुम क्या कर सकते हो? आज मैं तुम्हें टुकड़ों में काट दूंगा। सबने सुना। वह स्वर्गीय जैद पवित्र भूमि में बचे हुए आखिरी पागल बूढ़े आदमी का अपमान कर रही है। ये फैन चिल्लाया। जी परिवार के बड़े बुजुर्ग चिंतित लग रहे थे। उन्होंने जी हुई की ओर देखा और कहा, बकवास मत करो। वह तो पागल हो चुका है। वह हमारा क्या बिगाड़ सकता है? आज हम इस छोटे से कमीने को मार देंगे, उसकी आत्मा की खोज करेंगे और उस आंदोलन तकनीक को खोज लेंगे। हमारे जी परिवार के पास एक और सर्वोच्च गुप्त तकनीक होगी, जी हुई ने खुद से कहा। ये फैन उसके बहुत करीब था। बाकी लोग सुन नहीं पाए, लेकिन उसने सुन लिया। उसने कहा, तुमने न केवल उस हाथ को काटा जिसने तुम्हें खाना खिलाया, बल्कि तुम मेरी गुप्त तकनीक भी चुराना चाहती हो। तुम बूढ़ी औरत, तुम वाकई बेशर्म हो। छोटे कमीने। जी हुई के चेहरे पर गुस्सा था। उसने आगे की ओर थप्पड़ मारा। ये फैन ने अपना बर्तन बाहर नहीं निकाला। अगर उसने खुद को बहुत जल्दी उजागर कर दिया तो उसके पास कोई उम्मीद नहीं बचेगी। स्वूश। चाहे वह कितना भी तेज क्यों न हो, उसके पास उस विशाल हाथ से बचने का कोई रास्ता नहीं था जिसने आकाश को काला कर दिया था और धरती को ढक लिया था। उससे बचने का कोई रास्ता नहीं था। टकराना। बड़े हाथ ने उसे नीचे पटक दिया और पूरे परिवार ने उसे उड़ा दिया। यदि उसकी साधना में हाल ही में हुई वृद्धि और उसका भयानक शरीर न होता तो वह टुकड़े टुकड़े हो जाता। छोटे कमीने, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मुझे अभी भी पागल बूढ़े आदमी की बेहतरीन हरकत की तकनीक की जरूरत है। मैं तुम्हें मरने पर मजबूर कर दूंगा। जी हुई के चेहरे पर ठंडक थी। उसकी आवाज इतनी कमजोर थी कि दूसरे साधक उसे सुन नहीं पा रहे थे। टकराना। जी हुई ने फिर हमला किया। उसके विशाल हाथ ने आकाश को ढक लिया और नीचे दबा दिया। ये फान अभी भी सहन कर रहा था। उसने अपना कड़ाही नहीं निकाला और बस चकमा दे दिया। छोटे कमीने, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी। जी हुई ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, क्या तुम फिर से भागने वाले हो? उसके शरीर को चोट मत पहुंचाओ। ठीक इसी समय जी परिवार के सर्वोच्च बुजुर्ग जी चांगकोंग ने जी हुई को रोका और कहा, हाओयू ने मुझे पहले बताया था कि इस बच्चे का शरीर बहुत खास है। उसे नष्ट मत करो। मुझे उसे करीब से देखने दो। जी चांगकोंग एक पहाड़ की तरह था, एक खाई की तरह। वह था। उसने अपना हाथ बढ़ाया और ये फैन को खींच लिया। यह एक फूल या पत्ती चुनने जैसा था। ये फैन के दिल में ठंडक महसूस हुई। उसने जल्दबाजी में काम नहीं किया और इंतजार करना जारी रखा। जी चांगकोंग ने ये फैन को नहीं रोका। उसके जैसे ताकतवर व्यक्ति का निर्वाण क्षेत्र के साधक से सामना करना चींटी को नीचा दिखाने जैसा था। उसे इसकी परवाह करने की कोई जरूरत नहीं थी।
उसने सीधे ये फैन के कड़वाहट के सागर की जांच की। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसका चेहरा बदल गया। वह चिल्लाया, ये कैसे संभव है? आसपास मौजूद हर कोई, चाहे वह जी परिवार के लोग हों, शियाओ याओ संप्रदाय के महान व्यक्ति हों, या शून्य को पार करने की तैयारी कर रहे साधक हों, सभी ने जी चांगकोंग और ये फैन को देखकर आश्चर्य व्यक्त किया। किस तरह की शारीरिक बनावट के कारण जी परिवार के सर्वोच्च बुजुर्ग इस तरह अपना संयम खो बैठे? हर कोई हैरान था और जानना चाहता था। ये छोटा सा बच्चा सचमुच एक राक्षस है। जी चांगकोंग को बहुत झटका लगा। उसका चेहरा सदमे से भरा हुआ था। उसने कहा, अगर हमने वीरान पुरातनता से पहले इस दुष्ट प्राणी को नाराज किया होता, तो हमारा जी परिवार बड़ी मुसीबत में पड़ जाता। हालांकि अब वह कुछ नहीं कर पाएगा। उसका शरीर कैसा है? जी परिवार के एक महान व्यक्ति ने पूछा। ये प्राचीन पुस्तकों में दर्ज उजाड़ पुरातनता का पवित्र शरीर है। अनगिनत साल पहले ये शरीर अद्वितीय था। दुनिया में कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि प्राचीन उजाड़ टॉवर को भी इसे मारने से पहले कई सालों तक इसे दबाना पड़ा था। जी चांगकोंग ने आह भरते हुए कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस दुष्ट प्राणी का शरीर ऐसा होगा। ये वास्तव में चौंकाने वाला है। यह हर कोई हैरान था। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये फैन का शरीर ऐसा होगा। हालांकि सभी को जल्दी ही समझ आ गया। पवित्र शरीर पहले से ही अतीत की बात थी। अब ये सिर्फ एक बेकार शरीर का दूसरा नाम था। पूर्वी उजाड़ दिव्य शरीर का उदय हो चुका था। इस दुष्ट प्राणी ने मेरी उम्मीदों को पार कर दिया है। जी परिवार के सर्वोच्च बुजुर्ग ने एक अजीब अभिव्यक्ति प्रकट की। उन्होंने कहा, वह परमिता क्षेत्र में साधना करने में सक्षम था। वह वास्तव में सरल नहीं है। यदि हम उसकी मूल ऊर्जा वापस ले लेते हैं, तो हम हाओयू के दिव्य शरीर को अगले स्तर तक बढ़ाने में सक्षम हो सकते हैं। जी चांगकोंग उसे दुष्ट प्राणी कहता रहा, जिससे ये फैन के दिल में गुस्सा भर गया। वह वाकई जी चांगकोंग के बूढ़े चेहरे पर तमाचा मारना चाहता था। आसपास के लोगों के चेहरे बदल गए। केवल जी परिवार के लोग ही खुश थे। इस दुष्ट प्राणी का भौतिक शरीर बहुत शक्तिशाली है। ये वास्तव में चौंकाने वाला है। जी चांगकोंग ने ये फैन की काया की जांच की। उसके चेहरे पर आश्चर्य की लकीरें उभर आईं। उसने कहा, लगता है उसके पुनर्जन्म के सागर में कोई खजाना है। मुझे देखने दो कि वह क्या है। ये फैन मन ही मन मुस्कुराया। उसने कोई हरकत नहीं की। इस पुरानी प्राचीन वस्तु को जो करना था करने दिया। जी चांगकोंग ने अपनी पांचों उंगलियां ड्रैगन के पंजे की तरह फैला दी। तुरंत ही प्रकाश का एक विस्फोट हुआ, जिससे एक अजीब शक्तिशाली शक्ति निकली जिसका विरोध नहीं किया जा सका। ये फैन ने विरोध नहीं किया। इसके बजाय उसने सहयोग किया और कड़ाही बाहर निकाल ली। छोटी कड़ाही चुपचाप हवा में दिखाई दी। जी चांगकोंग ने उसे पकड़ लिया और अनायास ही चिल्ला उठा। वह पहले से भी ज्यादा हैरान था। कड़ाह पर धुंध छा गई। आकाश और पृथ्वी बह गए और उन्होंने कड़ाही का मुंह बंद कर दिया। मैरियट सोर्स क्यूई। नहीं, ये मैरियट सोर्स क्यूई का मूल है। यहाँ तक कि उसके जैसे शक्तिशाली व्यक्ति ने भी अपने मन पर नियंत्रण खो दिया। इस तरह की पौराणिक पवित्र वस्तु हमेशा से केवल प्राचीन मिथकों और किंवदंतियों में ही दिखाई देती थी। इसने उसे अत्यधिक उत्साहित कर दिया। अप्रत्याशित रूप से इस दुष्ट प्राणी ने वास्तव में एक पवित्र वस्तु प्राप्त कर ली। हाँ, जी चांगकोंग अपनी भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सका। उसने आकाश की ओर मुंह करके जोर से हंसा। आसपास के लोग गहरे सदमे में थे। वे सब हंडे को घूर रहे थे। जी कबीले के कई दिग्गज लोग उसे घेरकर एक साथ उसका नाप जोक कर रहे थे। वे सभी उसे व्यक्तिगत रूप से छूना चाहते थे। जी चांगकोंग इस कड़ाही को करीब से देखना चाहता था। वह चाहता था कि असंख्य स्रोत क्यूई बहे और कड़ाही के मुंह को अवरुद्ध न करे। इस समय ये फैन भी आगे बढ़ा। उसने कड़ाही को सक्रिय किया और असंख्य स्रोत क्यूई सील को हटा दिया। बूम! ठीक इसी समय सुनामी जैसी आवाज गूंजी। असीम तीक्ष्ण प्रकाश ने उस जगह को डुबो दिया। भीषण गर्मी के कारण दूर खड़े किसानों की रूह कांप उठी। वे सभी सदमे में पीछे हट गए। फिर भी अभी भी कुछ किसान ऐसे थे जो राख में बदल गए। इस समय जगह का केंद्र दीप्तिमान था। एक 5 रंग की रोशनी आसमान में उड़ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे दिव्य क्षेत्र का द्वार खुल गया हो। 5 रंग के बादल उमड़ पड़े और पूरी जगह को घेर लिया। यह एक अकल्पनीय रूप से भयावह ऊर्जा थी। 5 रंगों वाली रोशनी दुनिया की एकमात्र चीज बन गई जो भयंकर रूप से जल रही थी। ये फैन ने अग्नि क्षेत्र की 7वीं परत में अज्ञात मात्रा में अग्नि ऊर्जा एकत्र की थी। ये कड़ाही बड़ी या छोटी हो सकती थी। इसमें पत्थरों का एक बड़ा जंगल भी हो सकता था। जगह का आकार आश्चर्यजनक था। इस समय ये 5 रंग की लपटों से भर गया था। एक भी जगह बर्बाद नहीं हुई थी। सारी लपटें छोड़ देना सचमुच एक बहुत बड़ी आपदा थी। आपको ये जानना होगा कि यह एक भयावह अग्नि ऊर्जा थी जो प्रमुख पात्रों को भी जलाकर मार सकती थी। आह! जी कबीले के सर्वोच्च बुजुर्ग जी चांगकोंग ने एक दयनीय चीख निकाली। वह एक ज्वलंत व्यक्ति में बदल गया। वह आसमान में उड़ गया और लगातार संघर्ष करता रहा। जी कबीले के 10 से ज्यादा दिग्गज लोग मौके पर ही राख में बदल गए। वे संघर्ष भी नहीं कर सके। मैं बड़ा खेलना चाहता हूँ। ये फैन की आंखों से दिव्य चमक निकल रही थी। उसने प्रिस्टीन जेड बोतल पकड़ी और देवता के झरने का पानी अपने मुंह में डाल लिया। उसने पागलों की तरह कड़ाही चालू की और असीम उग्र लपटों के साथ जी चांगकोंग पर हमला किया। टकराना। जी कबीले का महत्वपूर्ण पात्र कड़ाही के हमले को रोक सकता था, लेकिन वह भड़की हुई लपटों को नहीं रोक सकता था। 5 रंगों की लपटें कड़ाही द्वारा एकत्रित होकर उस पर केंद्रित हो गईं, जिससे वह पूरी तरह डूब गया। वह केवल 30 वर्षों तक जी कबीले का सर्वोच्च बुजुर्ग रहा था। ये कहा जा सकता है कि वह जी कबीले का सबसे कमजोर महत्वपूर्ण चरित्र था। अग्नि क्षेत्र की 6ठी परत की बैंगनी लपटें पहले से ही महत्वपूर्ण पात्रों के जीवन और मृत्यु को खतरे में डाल सकती थी। ये फैन ने अपनी आंखों से देखा कि वहां बहुत सारी मानव आकार की राख थी। 7वीं परत की लपटों का उल्लेख करने की भी आवश्यकता नहीं थी। वे निश्चित रूप से घातक थे। दुर्भाग्य से जब जी चांगकोंग को 5 रंगों वाली लपटों ने घेर लिया, तो उसके जैसे ताकतवर व्यक्ति ने भी दिल दहला देने वाली चीख निकाली। लपटों को बुझाना असंभव था।
उसकी दिव्य शक्ति पूरी तरह से प्रज्वलित हो गई थी। उसका पूरा शरीर आग की लपटों में घिरा हुआ था। उसकी त्वचा का हर इंच जल गया था। उसकी हड्डियां जल गई थीं और उसकी आत्मा बुझ गई थी। आह! उसने एक शोकाकुल चीख निकाली और कहा, ये पौराणिक 5 तत्वीय सच्ची अग्नि है। ये नाम सुनकर दूर खड़े कई साधक कांप उठे। 5 तत्वों की सच्ची अग्नि की भयावहता अकल्पनीय थी। जब तक कोई 5 तत्वों की सीमा में रहेगा, वह जलकर राख हो जाएगा। इसे बुझाने का कोई तरीका नहीं था। इसका विरोध करने का कोई तरीका नहीं था। आह! जी चांद कौन कोयले के टुकड़े में बदल गया और लगातार लुढ़कते हुए जमीन पर गिर गया। जहां तक जी कबीले के अन्य प्रसिद्ध व्यक्तियों की बात है, उनमें से अधिकांश राख में बदल गए। केवल कुछ लोग ही दूर थे और इस आपदा से बच गए। कुछ लोग ऐसे भी थे जिनके आधे शरीर जल गए थे। 5 तत्वों की सच्ची अग्नि उन्हें बुझा नहीं सकी। बचने के लिए उन्होंने अपने दांत भींचे और अपने शरीर का आधा हिस्सा काट दिया और दूर जाकर लुढ़कने लगे। हर कोई भयभीत था। ये बहुत भयानक था। साथ ही वे अतुलनीय रूप से सदमे में थे। ये फैन सिर्फ एक युवा था और उसकी साधना इतनी भयानक नहीं थी। वह वास्तव में जी कबीले के सर्वोच्च बुजुर्ग को जिंदा जला देना चाहता था। ये निश्चित रूप से पूरे दक्षिणी क्षेत्र को हिला देगा। ये फान जोर से चिल्लाया, पहले मयूर राजा था, फिर कौवा दाऊवादी था। आज मैं भी शामिल होऊंगा। उसने दिव्य झरने के पानी को बड़े बड़े घूंटों में पिया और लगातार कड़ाही को चालू रखा। सारी लपटें जी चांदकों की ओर इकट्ठी हो गईं। कुछ ही दूरी पर जी हुई के शरीर का निचला हिस्सा पूरी तरह से जल गया था। उसने अपने दांतों को भींचकर उसे काट दिया। उसकी दिव्य शक्ति लगभग पूरी तरह से जल गई थी, लेकिन वह अपनी जान बचाने में कामयाब रही। तुमने सोचा था कि तुम्हारा ऐसा दिन भी होगा, तुम शापित बूढ़ी डायन हो। ये फैन आगे बढ़ने वाला था। जी कबीले के अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति जो इस आपदा से बच गए थे, उन्होंने जल्दी से कदम बढ़ाया और जी हुई को दूर खींच लिया। उसी समय दूर आकाश से एक जोरदार आवाज आई, मेरे जियो याओ संप्रदाय में परेशानी पैदा करने की हिम्मत किसने की। जियो याओ संप्रदाय के संप्रदाय नेता और सर्वोच्च बुजुर्ग चिंतित थे। ये फैन ने जी चांदकों को देखा और पाया कि वह कोयले में बदल गया था। यहाँ तक कि उसकी आत्मा भी बुझने वाली थी। वह जानता था कि अगर कोई अमर भी उतर आए, तो भी वह इस महत्वपूर्ण व्यक्ति को नहीं बचा पाएगा। उन्होंने एक अद्वितीय पदचिह्न का उपयोग किया और एक पल में वेदी के सामने पहुंच गए। उन्होंने वेदी में मूल ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा रखी। दाव पैटर्न पहले से ही उकेरे गए थे। जब तक मूल ऊर्जा से ऊर्जा थी, तब तक ही खुल जाएगा। ये फान आकाश में उड़ गया और वेदी के केंद्र में खड़ा हो गया। असीम ऊर्जा तरंगे फैल गईं और दिव्य प्रकाश आकाश में फैल गया। राज्य का द्वार खुल गया और अंतरिक्ष 2 भागों में बंट गया। ये फान दौड़कर अंदर आया और खाली जगह को पार करना शुरू कर दिया। जब इन्फिटेड सोसाइटी के संप्रदाय के नेता वहां पहुंचे और उन्होंने जो कुछ हो रहा था उसे देखा, तो उनका दिमाग चकरा गया। यह एक बहुत बड़ी घटना थी। उसे लगा कि उसके सिर में दर्द होने लगा है। जी कबीले के 10 से ज्यादा मशहूर लोग जलकर राख हो गए थे। एक अहम शख्सियत को जिंदा जला दिया गया था। इससे दक्षिणी क्षेत्र में निश्चित रूप से सदमा लगेगा। जी कबीला निश्चित रूप से पागल हो जाएगा। 1 साल से भी कम समय में 3 सर्वोच्च बुजुर्गों की मृत्यु हो गई थी। दक्षिणी डोमेन निश्चित रूप से सदमे की स्थिति में होगा। जल्दी करो, वेदी को नष्ट कर दो। हम उसे भागने नहीं दे सकते। किसी ने चिल्लाया। तुरंत ही प्रकाश की किरणें वेदी की ओर बढ़ी। एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ वेदी ढह गई और धूल में बदल गई। खाली स्थान नष्ट हो गया, लेकिन कोई भी बाहर नहीं गिरा। हमने थोड़ी देर कर दी। मुझे डर है कि वह पहले ही हजारों मील दूर जा चुका होगा। खाली जगह नष्ट हो गई है। उसकी खेती के साथ वह संभवतः धूल में बदल जाएगा। ये फान तैयार था। जैसे ही उसने खाली जगह में कदम रखा, वह अपने बर्तन में घुस गया। उसे उम्मीद थी कि ऐसा ही होगा। इसलिए जब रिक्त स्थान नष्ट हो गया, तो वह सभी जीवित प्राणियों की मूल ऊर्जा से बने कड़ाह के अंदर सुरक्षित और स्वस्थ था। ये घृणित छोटा सा कमीना। जी कबीले के जीवित बचे महान लोगों ने अपना सिर आसमान की ओर उठाया और चिल्लाया। यह मामला निश्चित रूप से दक्षिणी क्षेत्र को हिलाकर रख देगा तथा पूरे विश्व में फैल जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि एक तूफान आने वाला था।